वेलकम टू टेक्नोक्रेट्स यूट्यूब चैनल। मैं प्रोफेसर विकास सेठ। आज हमारा टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे बेसिक जीटीयू सिलेबस जो अब तक डिक्लेयर नहीं हुआ था वो हो गया है। बेसिक मैकेनिकल सेमेस्टर 5 के लिए जो जून 2020 से इफेक्टिव होने वाला है। आप सभी को पता है कि सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो भी सिलेबस था वो पूरा डिफरेंट था और पूरा 2-3 सब्जेक्ट को कंबाइन करके एक सब्जेक्ट क्रिएट किया गया था। तो अभी तक जो था वो जीटीयू सिलेबस जो था सेमेस्टर 5 मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए डिक्लेयर नहीं हुआ था, बट अभी जीटीयू की ऑफिशियल साइट पर ये डिक्लेयर हो गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से इसमें सब्जेक्ट्स होंगे और आपको क्या क्या उसमें सिलेबस में कवर करना है, राइट। तो होप सो आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आएगा और आपके जो भी डाउट्स है आप कमेंट्स में लिखना, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। और एज वेल एज जो भी सब्जेक्ट्स है वो सब्जेक्ट के सिलेबस भी हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो है हमारा सिलेबस में जो जीटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्प्ले है कि कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। तो देखो यहाँ पे काफी सारा लंबा लिस्ट है, टोटल 4 और 4 8 और 9 सब्जेक्ट्स जो है वो आपको गिवन है। बट ऊपर के जो सब्जेक्ट्स है मे बी उसमें सीपीडी करके जो सब्जेक्ट है वो एक्स्ट्रा रहता था, डिजाइन इंजीनियरिंग जो है वो भी एक्स्ट्रा रहता था। अभी इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स और उसका सिलेबस जो है वो भी अभी डिस्प्ले नहीं हुआ है, बट ये आपके कोर्स में है, ऐसा यहाँ पे लिस्ट में दिखाया हुआ है। तो उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। और ये सारे जो है वो 2-2 क्रेडिट के सब्जेक्ट है और डिजाइन इंजीनियरिंग जो है वो 1 क्रेडिट का ही सब्जेक्ट है, राइट। तो उस तरह से आपको उस पर फोकस करना है। उसके साथ साथ में अभी जो मेन सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट जो माने जाते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, उसमें है कंट्रोल इंजीनियरिंग। फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो कंट्रोल इंजीनियरिंग, राइट। तो कंट्रोल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि बेसिक कोई भी डिवाइस कैसे कंट्रोल होता है वो आपको समझना है। उसके बाद में हीट ट्रांसफर, देखो डिटेल सिलेबस तो हम इस लेक्चर में देखेंगे। अभी पहले सब्जेक्ट्स के नाम देख लेते हैं, तो जो भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हो जाएगा कि भाई ये पढ़ना है इसमें। ओके, जो D2D में अभी डिग्री में कर रहे हैं तो उनको डिप्लोमा में ऑलरेडी सब्जेक्ट्स आ ही गए होंगे, तो थोड़ा बहुत उसमें प्लस माइनस होगा, राइट। तो हीट ट्रांसफर जो है उसमें बेसिक हीट कैसे ट्रांसफर होती है, कौन से मतलब वे है हीट ट्रांसफर के, वो स्टडी करना है। उसके बाद में ऑपरेशन रिसर्च में आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस, सारे एग्जांपल्स बेस पूरा सब्जेक्ट है कि भाई कोई एक एक्टिविटी है वो कितने टाइम में कंप्लीट होती है, कैसी इवेंट्स रहती है, ये सारा कुछ आपको वहाँ पे देखना है। मतलब सीपीएम पर्ट जिसने भी पढ़ा है डिप्लोमा में और डिग्री में आया है उनको पता चल जाएगा कि सीपीएम क्या है, इट इज द क्रिटिकल पाथ मेथड, एंड पर्ट क्या है, इट इज द प्रोजेक्ट इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। ये सारा कुछ ऑपरेशन रिसर्च में आपका आने वाला है। उसके बाद में डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी। तो डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी में क्या होगा, बेसिक बैलेंसिंग होगा एंड वाइब्रेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप में कि ये डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी जो है उसमें डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी में बेसिक बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशन। तो बैलेंसिंग कोई भी पार्ट जो है, कोई भी व्हीकल है, चलो हम समझ ले कि उसका व्हील जो है वो रोटेट हो रहा है, बट वो प्रॉपर बैलेंस में नहीं है तो क्या होगा, अनइवन उसका वियर हो जाएगा, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। वैसे ही काफी सारे मैकेनिकल पार्ट्स है जो रोटेट हो रहे हैं और उसमें बैलेंस नहीं है, तो आप कैसे बैलेंसिंग करोगे। और अगर बैलेंसिंग नहीं है तो वहां पे क्या जनरेट होगा, वाइब्रेशन जनरेट होगा। तो वो वाइब्रेशन क्या इफेक्ट करेगा और क्या अफेक्ट करेगा, ये दोनों चीज आपको वहां पे स्टडी करनी है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो इसमें थोड़े हार्ड सब्जेक्ट जो है वो है HT एंड डॉम, डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी। बाकी सारे सब्जेक्ट जो है वो थोड़े बहुत इजी, आप इजी लेवल के हम सोच सकते हैं, बट ये जो है वो थोड़े टफ है। हीट ट्रांसफर में एग्जांपल्स ज्यादा रहेंगे, डेफिनेशंस, इक्वेशंस बहुत सारे रहेंगे, जबकि डॉम जो है उसमें भी पूरे जो है बैलेंसिंग पोर्शन है उसमें भी एग्जांपल रहेंगे, वाइब्रेशन पोर्शन है उसमें भी एग्जांपल रहेंगे। तो कुल मिला के आपको इक्वेशंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे और मैथमेटिकल स्टेप्स जो है उस पर भी आपको अपना मतलब फोकस करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करके मे बी आप सब्जेक्ट पढ़ गए हो, उसमें आपने काफी सारे मशीन स्टडी किए होंगे, लेथ है, मिलिंग है। तो इस बार जो है वो आप कास्टिंग मतलब फाउंड्री टेक्निक्स जो है वो स्टडी करोगे। और लास्ट जो सब्जेक्ट है हमारा वो है ऑयल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स।
तो ऑयल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो अभी हम 6 सेम में ऑफर करते 6 सेमिस्टर जो है वो लोग जो 7th में आते हैं उनको हम ऑफर करते थे, बट अभी जो है वो आपके कोर्स में डाला गया है ऑयल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। तो ये पूरा नया सब्जेक्ट्स है, मतलब ये जो था वो इंस्टीट्यूट इलेक्टिव सब्जेक्ट था और वो 7th सेम में ऑफर होता था, राइट। तो अभी जो भी आपके सीनियर हो गए 7th सेम में शायद वो सिलेक्ट करते हो ऑयल हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक, तो उनको वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, वो भी आपको भी ये सब्जेक्ट कंपलसरी पढ़ना ही है इसमें, राइट। तो ये ऑयल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक क्या है, तो कोई भी हाइड्रोलिक डिवाइस और न्यूमेटिक डिवाइस कैसे वर्क करता है, कितना फोर्स लगता है, कैसे कंट्रोल होता है, ये सारा कुछ आप उसमें स्टडी करोगे, राइट। तो कुल मिला के आपके जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है वो है कंट्रोल इंजीनियरिंग, हीट ट्रांसफर, ऑपरेशन रिसर्च, डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी, शॉर्ट फॉर्म इसका डॉम, OR, HT, CE, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी MT एंड OHP, ऑयल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। तो चलो डिटेल में हम सिलेबस देखते हैं। देखो यहाँ पे कंट्रोल इंजीनियरिंग का हम डिस्कस नहीं करते, हीट ट्रांसफर का कर लेते हैं। चलो हीट ट्रांसफर जो है उसका सब्जेक्ट कोड है 1909, तो उसका हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है सिलेबस। ओके, तो देखो टीचिंग स्कीम जो है उसमें 4+2 मतलब लेक्चर जो हो गए 4 हो गए, प्रैक्टिकल जो है वो 2 आवर्स के और क्रेडिट जो है उसकी 5 है, राइट। तो सबसे पहले इसमें बेसिक आप स्टडी क्या करोगे कि इसमें बेसिक जो है 3 टाइप के हीट ट्रांसफर होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये 3 चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इट इज द वे ऑफ हीट ट्रांसफर। उसके बाद में हीट एक्सचेंजर कौन से वो आप स्टडी करोगे, और 2 फेज हीट ट्रांसफर कैसे होता है, तो ये सारा कुछ आपको इसमें स्टडी करना है। तो अगर आप लैब प्रैक्टिकल में देखोगे तो इसके सारे प्रैक्टिकल्स जो है वो आपको परफॉर्म करने रहते हैं कि कितना टेम्परेचर अप गया, कितना टेम्परेचर डाउन हुआ और कैसे हीट ट्रांसफर हुआ, राइट। तो ये हो गया हमारा सब जो था कोर्स, वो था हीट ट्रांसफर का। उसके बाद में ऑपरेशन रिसर्च को चलो स्किप करके हम डॉम पे चले जाते हैं। तो डॉम में क्या रहेगा, बेसिक 4+2 सेम और 5 क्रेडिट है। इसमें आप जैसे मैंने बताया कि क्या होगा, बैलेंसिंग होगा। तो देखो ये पहला जो है वो बैलेंसिंग है। उसके बाद में गायरोस्कोप, फ्री वाइब्रेशन, डैम्प वाइब्रेशन, जैसे मैंने वाइब्रेशन बताया। तो इसमें देखो पहले जो पोर्शन आता था वो सिर्फ बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशन का ही आता था, जबकि अभी क्या है कि आपको गायरोस्कोप भी इसमें स्टडी करना है, गायरोस्कोपिक इफेक्ट भी स्टडी करनी है, एज वेल एज टर्निंग मोमेंट डायग्राम एंड फ्लाईव्हील ये भी स्टडी करना है। तो ये सब पहले नहीं था, अभी ये जो चीज़ है वो ऐड कर दी गई है, तो ये थोड़ा आप पर बर्डन बढ़ेगा। ओके, बाकी तो फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन जो था वैसे का वैसा ही है, एंड क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट। ओके, तो कुल मिला के ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ है, हीट ट्रांसफर जो है थोड़ा टफ है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करो। वैसे तो मैकेनिकल इंजीनियर हो तो करना तो है ही सब कुछ, बराबर है, क्योंकि ये जो है हमारा कोर सब्जेक्ट्स जो है वो कहीं पे भी हमें मिल जाते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में कहीं पे भी जाते हो तो ये जो है इसका बेसिक नॉलेज आपके पास रहेगा, और आपका अगर बेसिक जो है वो क्लियर रहेगा तो आप कहीं पे भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बट अगर ऐसे सब्जेक्ट स्किप हो गए तो समझ लो कहीं पे भी आप जाओगे तो कुछ ना कुछ आपको मतलब लगेगा कि यार मैं ये क्या पढ़ के आया और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, राइट। तो इसमें फोकस करो, रेफरेंस बुक्स जो है उस पर फोकस करो। देखो HT में तो RS खुरमी की बुक जो है वो बहुत मतलब जो भी एसन पब्लिकेशन की बुक है, RS खुरमी नहीं, बेसिक एसन पब्लिकेशन की बुक HT में आती है और वो बहुत ही अच्छी है। वैसे ही डॉम के अंदर आप देख लो तो फरजदा खैदरी है, उसकी बेस्ट बुक है, बराबर है, तो वही आप प्रीफर करो। ओके, तो डॉम के बाद हम देख लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट है नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। तो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में जैसे मैंने बताया 3+2 मतलब 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। उसमें आपको फाउंड्री टेक्नोलॉजी मतलब पैटर्न्स, फिर मेटल जॉइनिंग प्रोसेस। देखो मेटल जॉइनिंग प्रोसेस, देखो फाउंड्री टेक्नोलॉजी में क्या आता है, कास्टिंग वगैरह सब कुछ आ जाता है, पेटेंट प्रैक्टिसेस एंड कास्टिंग प्रैक्टिसेस, राइट। और मेटल जॉइनिंग में क्या होता है कि भाई वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्राजिंग, ये सारा कुछ जो है कौन से टाइप्स के वेल्डिंग्स है उसको पूरा क्लासीफाई करके सारी मेथड्स आपको स्टडी करनी है। ओके, तो ये कुल मिला के अच्छा सब्जेक्ट है। लैब में भी आप अगर टिक मिक वेल्डिंग प्रैक्टिस करोगे तो मतलब मजा आ जाएगी कि आपको ऐसा फील होगा कि भाई मैकेनिकल इंजीनियर है तो ये सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, तो ये जो है पूरा फील्ड वाला सब्जेक्ट है और वर्कशॉप बेस्ड सब्जेक्ट है। तो
पूरा आपको मतलब इसमें एंजॉय मिलेगा और आपको मजा भी आएगी। बट हाँ, ड्राइंग वगैरह थोड़ा बहुत ज्यादा रहेगा। अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखना है तो आपको ड्राइंग प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, जो भी फिगर्स है उस पर फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। और डेफिनेटली अगर आप फिगर अच्छी ड्रॉ करोगे तो मार्क्स तो मिलना ही मिलना है। ओके, बाकी ये जो है फॉर्मिंग एंड शेपिंग प्रोसेसेस, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी एंड एडवांस सुपर फिनिशिंग टेक्नोलॉजी। तो ये सुपर फिनिशिंग टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि भाई लेपिंग, होनिंग, ये सारी प्रोसेसेस है कि जिससे आपको कोई भी पार्ट को अच्छा फिनिशिंग देना है तो आप दे सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। और आपके फ्रेंड्स को भी बताओ कि भाई ये सब्जेक्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं तो तू देख ले, तू भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले। हम तो वीडियो यहाँ पे यूट्यूब पे रखने ही वाले हैं, राइट? तो आप उसको देखो और देख के अपना नॉलेज इंक्रीज करो। देखो, जब भी क्लास में स्टडी करते थे तो क्या होता था कि आपको कंपलसरी क्लास में जो चलाया है उस पर फोकस करना था। अभी देखो यूट्यूब में क्या होता है कि आपको अगर समझ में नहीं आया, आप दूसरी बार जाके भी सीख सकते हो, तीसरी बार भी रिवाइंड करके देख सकते हो और फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हो। मतलब एक 10 मिनट का वीडियो जो है वो आप 2-3 बार देखोगे तो ऑटोमेटिकली माइंड में वो फिट हो जाएगा कि भाई यही चीज आपको सर सिखाना चाहते हैं, राइट? तो देखो, ये जो मेरी चैनल है उस पर आपको इस तरह के जीटीयू के जितने भी वीडियोस आएंगे वो देखने को मिलेंगे और एज वेल एज जो भी आपके प्रोफेसर्स रहेंगे वो भी वीडियो जो है वो अपलोड करके आपको सिखाएंगे। बिकॉज ऑफ कोरोना आप सभी घर पे हो तो आपको घर पे रह के वीडियो देखना है। देखो, पेन पेंसिल सब कुछ यूज करना है। पेन पेपर लेके बैठोगे तभी कुछ आपके माइंड में चला जाएगा, राइट? तो सारा कुछ नोट्स भी करते जाना है। तो ऐसा ना हो कि भाई ये वीडियो देख लिया वो खत्म हो गया, दूसरा वीडियो देख लिया खत्म हो गया, बट वो थोड़ा बहुत दिमाग में घुसा और कुछ नोट्स भी नहीं बनाई है आपने। तो अपनी नोट्स भी प्रिपेयर करो। देखो, साथ साथ में जो भी फैकल्टीज आपको यहाँ पे मतलब कॉलेज से जो भी फैकल्टीज आपको वीडियो दिखा रही है तो आप उसको क्या करो कि पेपर नोट पे लिखते जाओ, अपनी नोट्स अपने आप क्रिएट करते जाओ। क्योंकि जीटीयू इस बार फिर मास प्रमोशन नहीं देने वाली है। एक बार मिल गया मास प्रमोशन, अभी नेक्स्ट नहीं मिलने वाला है। तो मेहनत आपको करनी है और सीजीपीए में ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो पूरा कुछ दम लगाएंगे, राइट? तो आपको अपना सीजीपीए कैसे इंक्रीज करना है वो आप पर डिपेंड है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।